तो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका वैभव आपके साथ फिर से एक बार। तो दोस्तों, हम बात करेंगे आज के इस वीडियो में कि भाई कस्टमर या भी कोई भी बिजनेस। तो मान लीजिए यार, मेरा एग्रीकल्चर मतलब डेयरी फार्मिंग के ऊपर या फिर गोट फार्मिंग या फिर पोल्ट्री के ऊपर काफ़ी सारे वीडियो है, वो भी देख लीजिए आप। मैं इसी वीडियो में एक बात डिस्कस करूंगा कि आपके साथ यार कस्टमर कौन सा भी बिजनेस के बारे में मत बात करो, लेकिन कौन सा भी बिजनेस में कस्टमर होता क्या है, उसके एडवर्टाइजमेंट करे कैसे या फिर होती कैसी है। तो भाई दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि कोई भी बिजनेस हो, भाई मान लो कोई भी हो, या फिर बड़ी सी बड़ी कार कार बेचने का बिजनेस हो, या फिर छोटा से छोटा कोई भी खिलौना बेचने का बिजनेस, भाई आपको एक करनी है, वो करनी है कस्टमर की मदद, हेल्प जिसे बोलते हैं हेल्प, कस्टमर की हेल्प। यार आप जो कर रहे हो उससे कस्टमर की हेल्प हो रही क्या, वो देखो। कोई भी बिजनेस हो सकता है यार, मतलब कोई मतलब मुझे काफ़ी सारे मतलब कमेंट एक इसमें आते हैं कि यार डेयरी फार्मर, अनेक डेयरी फार्मर बोलते हैं, बहुत सारे डेयरी फार्मर ये बोलते हैं कि यार मतलब एक्चुअल में हम जो चीज़ करते उसका बेनिफिट एक्चुअल में हमें होता ही नहीं। मतलब क्या होता है, वो कहीं से भी मतलब एनिमल के लिए फीड हो गई, या फिर उनके लिए फूड, या फिर कोई भी खाने की चीज़ हो गई एनिमल्स के लिए, तो वो पूरा खरीदी करके लाते, मतलब दूसरे किसान से वो लेते, वो खुद एनिमल्स को डालते, फिर उनका मिल्क निकालते हैं, फिर बेचते। और आजकल तो रेट भी काफ़ी कम आ रहा है, तो भी वो मैनेज नहीं कर पाती इतनी सारी चीज़ें। तो भाई मतलब घबराने की कोई चीज़ नहीं है। भाई मैं आपको एक से बढ़कर एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा। तो भाई कोई मतलब आपको सिर्फ इस चीज़ को फॉलो करना है कि मतलब मैं क्या बता रहा हूँ। तो भाई ये सबसे पहले तो ये नोट करो कि आपका बिजनेस है क्या, फिर कौन सा भी होगा बिजनेस। आपकी आज की ग्रोथ, कल की ग्रोथ, यार परसों की भी, और आने वाले दिन की भी, ये सारी ग्रोथ आपको पहले से लिखनी पड़े, लिखावटी काम करना पड़े। जैसे लिखावटी काम आपको नहीं करना, तो काफ़ी सारे मोबाइल ऐप है जिसके जरिए आप मतलब आज आपने क्या अचीव किया, या फिर आप आज का प्रॉफिट, उसका लॉस, फिर कल का प्रॉफिट, उसका लॉस, ये सभी आप अपने कागज या फिर कोई भी आपकी डायरी वगैरह, फाइल वगैरह, उसमें सिर्फ नोट कर लीजिए कि कब क्या हुआ, कब क्या नहीं। आपकी मतलब आपका जो बिजनेस में एक आता है भाई जेकर, वो आ रहा है कि नहीं, वो पहले ढूंढो। कल आप किधर थे, अगर कल आप हाई पे थे और आज उससे भी नीचे है, कल की इनकम आपकी ज़्यादा थी और आज की कम है, तो भाई डेफिनेटली आपका बिजनेस सीधा लॉस की तरफ जा रहा है, सीधा लॉस हो रहा है। तो भाई ये ढूंढो कि आज आप इधर हो आज, तो कल आप यहाँ पे कैसे होंगे, या फिर उससे भी ऊपर कैसे होंगे, या फिर आप थोड़े नीचे भी आ गए, कल के प्रॉफिट के जगह आज थोड़ा नीचे, तो भाई आपने गलती क्या करी, आपने क्या इन्वेस्ट कर दिया फालतू का। तो क्या अनेक तरह ज़्यादातर बिजनेस या फिर फार्मर के बिजनेस या फिर कोई भी बिजनेस हो, उनमें होता क्या है, बिजनेस जो लेवल होता है वो एक दिन में नहीं निकलता। जैसे डेयरी फार्मिंग, हर रोज किसान क्या पूरा कागज या पेन लेकर बैठेगा कि यार आज क्या होगा है, कल क्या होगा है, परसों क्या होगा है, ये नहीं करेगा। वो हफ्ते या 10 दिन का, हफ्ते का वो करना चाहिए उसे, या फिर एक मंथ, मंथ बहुत होता है मंथ का भाई। अगर डेयरी फार्मर या फिर एग्रीकल्चर गोट फार्मर, कोई भी फार्मर की एज में यार कोई भी हो, वो वाले फील्ड में जहाँ पे एनिमल्स या फिर कोई भी चीज़ ऐसे हम पे डिपेंड है। भाई कौन सा भी कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कर, वो मैन्युफैक्चरिंग कौन करता है, वो मशीन करती, और उसका एक अलग एक टाइम होता है। वो 2 घंटे में उसको जितना करना है वो 2 घंटे में वो कर दे। लेकिन एनिमल का नहीं, वो तो कोई मशीन नहीं, जितना आप उसे देंगे, उसकी अच्छे से देखभाल करोगे, तब भी आपको मिलेगा ना।
कोई भी एनिमल, मैं नहीं बोल रहा हूँ ये वाला एनिमल या फिर ये वाला, सभी बिजनेस में एक जैसा ही होता है। तो मेरे अनेक सारे कैंप होते थे, जैसे गांव में आसपास के गांव वाले आते थे, फिर मेरी टीम भी रहती है, हम सारे लोग जो उनकी एक्चुअल उनकी क्या ये क्या उनकी प्रॉब्लम क्या है उनके बारे में हम डिस्कस कर दे। तो अनेक तरह की प्रॉब्लम बहुत सारी आती थी कि उनको एनिमल्स का ये तकलीफ है, वो है। तो हमने उसको डिस्कस किया, यार ये वाली ठीक कैसे, हाँ चलो ये है तो उस पर उपाय क्या है, अगर ये है तो उस पर क्या है, तो आप क्या कर सकते हो। तो कैंप के जरिए हमें बहुत समझ में आया। तो इसलिए मैंने हम यूट्यूब पे भी ये वही वाले अगर किसी को प्रॉब्लम है तो डाल देते हैं। अगर आपको भी कोई प्रॉब्लम है तो आप भी कमेंट में लिखिए कि सर हमें ये वाली प्रॉब्लम है, या फिर कोई भी मतलब अपना दोस्त ही मान लो, भाई इस फील्ड में मुझे पता है यार, मैंने खुद डेयरी फार्म किया ही, मुझे इसका लॉस भी हुआ था। और फिर मैंने जिस दिन मुझे पता चला यार ये गलती मैं नहीं बल्कि आसपास के सभी लोग करते, तब मैंने यही मतलब अच्छे से मतलब जो भी जिन्हें भी अच्छा सा उसका ज्ञान था उनसे मैंने सीखा। फिर एक मतलब कैंप के जरिए हर किसी का मदद करने के लिए हम मतलब हर गांव में अगर रिक्वायरमेंट रहती थी हमें बुलाया जाता था, वहाँ के बड़े बड़े जो डेयरी होती थी या डेयरी फार्म ने जहाँ पे दूध डालते वो डेयरी, उनके ज़रिए हमें बुलाया जाता था। फिर हम उन फार्मर्स की या डेयरी फार्मर्स की हम फिर एक्चुअल मदद करना चाहिए। तो हमें नाइन तकरीबन कितनी 40 से 50 मतलब 100 में से 50 तक परसेंटेज हमें एक ही चीज़ मतलब सामने आती थी प्रॉब्लम, कि कोई भी एनिमल डेयरी फार्म में प्रेग्नेंट ही नहीं रहता। कोई भी यानी मतलब 50% लोगों की डिमांड थी कि हमारा एनिमल प्रेग्नेंट नहीं रहता। तो पर एक्चुअली हमने सोचा यार ये मतलब ये गांव में एक्चुअल में ये होने की कारण क्या है। तो हमने वो पता की, तो हमने हमारे नज़र में ये सामने है एक्चुअल में वहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा था और उनके जो फार्म रहते हैं उनकी हाइट कम थी और गर्मी बहुत थी, और उनमें से उनका एनिमल गर्मी को सूट होने वाले एनिमल थे। उनके एनिमल तकरीबन मतलब बाहर से लाए गए एनिमल थे, मतलब उन्हें हाई तरह की मतलब परसेंटेज मतलब इम्पोर्टेड के सीमन लगे थे, मतलब हाई क्रॉस ब्रीड के नहीं तो प्योर ब्रीड के एनिमल थे। और उनके मतलब उन्हीं के जो अक्सर मिल्क भी उनका प्रोडक्शन ज़्यादा होता था, और वही एनिमल बार बार प्रेगनेंसी में तकलीफ मतलब बहुत दिक्कत होती थी उन्हें। तो फिर एक मतलब कुछ फार्मर ने तो मतलब पूरी टेम्परेचर को कम किया, फिर उन्हें वो प्रॉब्लम समझ में आई यार एक्चुअल में प्रॉब्लम है क्या। एक्चुअल मतलब ऐसा होता है कि एक्चुअल में प्रॉब्लम छोटी सी रहती है लेकिन हम उसे बहुत बड़ा कर देते। तो दोस्तों बिजनेस करना ना दोस्तों बहुत आसान काम है, लेकिन उसके लिए वो फील्ड यानी उस फील्ड के बारे में पता होना चाहिए। तो ठीक है गाइस, यहीं पर हमारा